आप सभी को मैं नमन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षा निकेतन मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित इस सप्तदिवसीय जगद्गुरु वैभव राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस कार्यशाला का चतुर्थ दिवस है। आज का विषय है ऐतिहासिक सृष्टि विभाग विमर्श। आज के हमारे मध्य विराजमान है परम आदरणीय प्रोफेसर दत्त चतुर्वेदी गुरु जी। आप केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी से हैं। आप व्याकरण शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं। आदरणीय चतुर्वेदी गुरु जी आ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि सर का चित्र हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो। आदरणीय सर, हाँ सर आ गए हैं। प्रणाम करता हूं सर, प्रणाम करता हूं। सर प्रणाम, सर प्रणाम प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मुंह खोलिए। अब आ रही है? जी 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 एकदम एकदम बुलंद। मैंने बगल वाला दबा दिया। अरे हाँ, सही दब गया, सही दब गया। विराजमान है परमादरणीय धर्मदत्त चतुर्वेदी जी। आप सारनाथ से तिब्बत केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी से हैं। आप व्याकरण शास्त्र के अद्भुत विद्वान हैं। अनेक विद्या के रहस्य को आप जानते हैं। मैं आपको प्रणाम पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर भागीरथी नंदम सर। आप काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। आपका यश फैला हुआ है। आप अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पीठ के अध्यक्ष हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शुक्ला सर हैं। मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी उपस्थित इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में ही कल से ही चल रहा है व्यवस्था कार्यशाला में जगद्गुरु वैभव में कहा कि इतिवृत्ति को जानना आवश्यक है। इतिवृत्ति, और इस इतिवृत्ति को दो भाग में बांट दिया उन्होंने, एक पुराण और एक इतिहास। पुराण को उन्होंने कहा जो सृष्टि विद्या है वह पुराण है, और जो मनुष्यों का चरित्र है, उत्तम मनुष्यों का जो चरित्र है वह इतिहास है। तो पौराणिक जो सृष्टि प्रक्रिया है इतिहास लेखन में, उसी की चर्चा चल रही है। आज का जो कल का भी वही विषय था कि इस प्रकार के जो सृष्टि है, वेद सृष्टि, धर्म सृष्टि, प्रजा सृष्टि और लोक सृष्टि, इसी सृष्टि पर आज का भी व्याख्यान उपस्थित है। मैं आदरणीय चतुर्वेदी गुरु जी से निवेदन करता हूं कि अपने व्याख्यान से, पंक्तः पाठ से इस कार्यशाला को गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय चतुर्वेदी गुरु जी। विबुध विबुध निवह नेत्री, अरे विबुध निवह नेत्री पूर्तिरानंद सिंधो सतत मुदित संबित ज्ञान सारा विशोका सकल कलित लोका लोकदा लोकमान्या तिरयतु तरला शाह शारदा मंत्र मूर्ति तिरयतु तरला शाह शारदा मंत्र मूर्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम
क्या है? गौरी निरंतर, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री शंकर शिक्षायतन, नई दिल्ली शोध संस्थान के द्वारा आयोजित वैदिक वेद सृष्टि, वैदिक इतिवृत्त परख प्रोफेसर पंडित प्रवर मधुसूदन ओझा जी कृत जगत गुरु वैभवम नामक, क्या कहूं, महाकाव्य, हजारों श्लोकों से महाकाव्य के ऊपर आयोजित इस सत्र में, इस व्याख्यान सत्र में इसके सफल संयोजक, सर्वोत्तम स्तंभ, विद्वद्गरिष्ठ, अच्छे आलोचक, समीक्षक, इतना ही नहीं, जिन्होंने बाल्यकाल से निश्चित रूप से अपने लघु स्वरूप से उठकर आज एक बृहत्तर स्वरूप में आकर संस्कृत साहित्य का उपकार, प्रचार, समीक्षा, आलोचना की यात्रा निरंतर जारी रखी है, अनवरत प्रवाहित हो रही है। अच्छे अच्छे प्राचीन दुर्गम कहीं किसी कोने में पड़े हुए उपेक्षित लेकिन अत्यंत उपादेय महत्वपूर्ण वैदिक सृष्टि, वैदिक इतिवृत्त आदि तथ्यों को लेकर लगता है मानवीय सत्ता को वैदिक सत्ता से जोड़ने में सर्वतोभावेन समर्थ, जिसे हम हृदय से चाहते हैं और जिसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, ऐसे इस व्याख्यान सत्र के अध्यक्ष, संस्कृत सेवी विद्वान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयीय संस्कृत अध्ययनशाला के सुप्रसिद्ध चर्चित यशस्वी आचार्य प्रवर, मेरे अत्यंत अभिन्न करीब 30 वर्षों से भी अधिक काल से लेकर आज तक अनवरत मंचों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से हृदय से हृदय मिलाकर चलते हुए, कंधे से कंधे कंधा मिलाकर चलते हुए, सुमधुर व्यक्तित्व के धनी, सरल, विनम्र अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी। इसी के साथ द्वितीय व्याख्याता, इस सत्र के द्वितीय व्याख्याता के स्थान पर विराजमान, निश्चित रूप से साहित्य विद्या, दर्शन शास्त्र आदि के प्रकांड मनीषी, उत्कल निवासी और निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में व्याख्यान, समीक्षा, शिक्षण, शोध विमर्श आदि दृष्टियों से अपना प्रशंसनीय योगदान देते हुए हमारे अनुज कल्प प्रोफेसर भागीरथी नंदा जी, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।
और इसी के साथ संयोजक, मंच संचालक, बड़े उत्साह, क्या कहना है साहब, चरण वही मधु बिंदती कह लूं, जिनके मुख से एकदम माधुर्य परिस्रवित हो रहा है। ऐसे हमारे इस मंच के संचालक, परम उत्साही, विद्वान, पद्य लेखक और मेरे हृदय में विराजमान श्री लक्ष्मीकांत बिमल जी, इसी के साथ विष्णु शंकर जी, वरुण कुमार जी और हमारे डॉक्टर भोलानाथ जी और श्री शंकर जी एवं जो भी विद्वान इससे जुड़े हों, सुन रहे हों, साक्षात असाक्षात किसी भी रूप में कहीं से, मान लीजिए मोबाइल तंत्र माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो भी जुड़े हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं और सभी का इस अवसर पर एकदम हृदय से मित्रों अभिनंदन करता हूं और मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा जितना संस्कृत समाज है, जितना संस्कृत विद्वत क्षेत्र है, हमें उन सबको प्रोत्साहित करना है, उनसे मिलजुल करके काम करना है। हमें एक बृहत्तर संस्कृत समाज बनाना है और संस्कृत साहित्य की विकास यात्रा को अनवरत इसी प्रकार से जारी रखना है, जैसे कि आज संतोष कुमार शुक्ल जी इतना प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं कि मधुसूदन ओझा, प्राचीन विद्वान, जिनके इतने हजारों श्लोक, अब आप देखिए, मैं आता हूं विषय पर, क्या गजब। आप जानते हैं जो जितने पद्य आपने हमें यहाँ निर्धारित किए हैं, हम उन्हीं तक सीमित रहकर ही बात कर पाएंगे। और ये कहूं मैं कि पंडित जी छंदों के, मधुसूदन ओझा जी छंदों के महारथी हैं, उनको महारत हासिल है भैया। वो जिस छंद पर भी नजर डाल दें उसी पर सहज उनकी सरस्वती जो बिल्कुल समर्थ है, और वो उन छंदों में जो है अब वो वेदार्थ को, वैदिक सृष्टि को, वैदिक इतिवृत्त को, वैदिक विधान को, उनकी विशेषताओं को बांधने में निश्चित रूप से पंडित प्रवर एकदम सफल हैं, सिद्ध कवि हैं, सिद्ध विद्वान हैं, तपस्वी हैं, और बिना तपस्या के, बिना अभ्यास के, निरंतर बिना शोध के, चिंतन के इतना बड़ा कार्य जगत गुरु वैभवम जैसा काव्य, मैं तो महाकाव्य कहूं, क्योंकि पूरा जो है पद्यबद्ध है, वहां पर केवल शीर्षकों का बीच में जो विषय है उनका गद्य भाषा से जो है क्या है निर्देश किया गया। बाकी पंडित जी के पद्य जो है अनवरत प्रवाहित हो रहे हैं। तो लगभग 42 पद्य आपने प्रदान किए और 12-13 महोदय वैदिक संदर्भ हैं, विभिन्न वेदों से या ब्राह्मण ग्रंथों से कुछ संदर्भ दिए गए हैं, और मिला जुला करके 41-42। यहाँ एक जगह उनकी थोड़ी पद्य संख्या लेखन में गड़बड़ हुआ, वो हो गया होगा, प्रिंट हो गया होगा, 12-13 हो गया, तो एक पद्य वहां घट जाता है। मैंने देखा बाद में, मैंने कहा अरे 12-13-14 आ गया, सीधे 13 नंबर पद्य कहाँ गया। तो वो मैं समझता हूं कि वो संख्या, क्रम संख्या डालने में ही गड़बड़ हुआ है। तो इसमें आप समझिए आर्या छंद, उपजाति छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा मैंने खोजा, एक भी नहीं मिला ना, पूरे खगाल डाले हमने। और पंडित जी ने वंशस्थ और इंद्रवंशा के करीब 12-14 भेद हैं। पंडित जी ने कितने भेदों, मैंने कहा अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है, घट नहीं रहा है कहीं, वंशस्थ में भी पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, जतऊ तो वंशस्थ मुदीदितम जरऊ। तो फिर इंद्रवंशा देखा तो इंद्रवंशा में भी डायरेक्ट नहीं जा रहा है। मैंने कहा कहां से ये पद जो है भाई बैठेंगे सब, कोई कहेगा, जिज्ञासा करेगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा।
और उत्तर तो साहित्यिक दृष्टि से होना ही चाहिए। तो फिर मैंने इंद्रवंशा के छंद कौस्तुभ और पिंगल के छंदा सूत्र निकाल के पकड़ लिया उसमें। तो फिर मैंने जो इंद्रवंशा और वंशस्थ की युति उपजाति करीब 14 प्रकार की निर्मित होती है, वो उनमें से कुछ जो है भेदों का, इंद्रवंशा के कुछ भेदों का, और उसी में एकाध छंद एक लग जाता है वंशस्थ का, तो ये दोनों मिलकर के मिश्रित छंद हो जाते हैं। आपसे बताएं तो पंडित जी ने इसका भी प्रयोग इसमें किया है लगभग। और क्योंकि अब हर पद्य का जब पाठ करेंगे, हर पद्य पर कहेंगे, तो फिर छंद का वो बताना उसमें दिक्कत है, लेकिन अलग अलग पूछा जाएगा तो बताया जा सकता है, लेकिन उसमें वो समय साध्य है। और आप जानते हैं तो परीक्ष सर्वम सतु सर्व विद्या सतु देव परीक्ष सूर्यम तु सदेव विद्या सप्राण विद्या प्रकटी चकारो एकम एकम तु सब्रह्म समस्त मूलम समीक्ष देवा नवसा न पश्यत समीक्ष देवा नवसा न पश्यत। तो पंडित जी ने उपजाति से शुरू कर दिया महोदय। यहाँ हमारे ओझा साहब ने, ओझा पंडित जी ने अथ ब्रह्म कृता वेद ग्रंथ सृष्टि, ये लिखा उन्होंने कि ब्रह्म के द्वारा जो वेद ग्रंथों की सृष्टि की गई, वेद ग्रंथों का निर्माण किया, उनका संग्रह किया, मंत्रों का संग्रह किया, मंत्र लुप्त हुए, फिर द्वारा ऋषियों ने जो है क्या है उनका संग्रह किया, और ज्यादा से ज्यादा जो बैकुंठ नाम का इंद्र है उनके कार्यकाल में वेदों पर पंडित जी ने पद्यों के माध्यम से सूचित किया है कि बैकुंठ नाम के जो इंद्र हुए हैं, इंद्र पद पर विराजमान है बैकुंठ, कई हैं इंद्र पद पर 12-14 हैं, उनमें से जो बैकुंठ के काल में जो है ब्रह्मवेद का निर्माण हुआ। और हर युग के अंत में ये भी दिखा दिया साहब कि हर युग के अंत में वेद नष्ट हो जाते हैं। हर युग का पर्यवसान, युग का युग जब निलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वेद ग्रंथ भी, वेद मंत्र भी हो जाते हैं। फिर हमारे ऋषिगण जो है तप के बल पर उन इतिहास ग्रंथों को तप के बल पर फिर उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा युगांतेतर हितान वेदान सेतिहासान महर्षया ले भीरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुआ। लेभे लेभाते लेभिरे कह रहे हैं कि साहब जब युग के अंत में हमारे वेद परक जो है ऐतिहासिक वेद ग्रंथ हमारे जब लुप्त हो गए, तो हमारे महर्षियों ने पुनः तपोबल से तपस्या करके उनको पुनः स्फुरित कर लिया उन मंत्रों को, क्योंकि वो तो सिद्ध हैं, तो कभी फिर लुप्त हो जाते हैं, तो तपोबल से उन मंत्रों को क्या है उद्भावित कर लेते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के, लेकिन स्वयं भुवा पूर्वम अनुज्ञाता तपसा लेभिरे अर्थात अलभंता, वो हमारे जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी की, स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने तप के बल पर उन मंत्रों को हर युग के बाद इस युग के प्रारंभ में उनको उपलब्ध कराया। ये उन्होंने, ये महाभारत वन पर्व का पद्य है, आपसे बता दूं। तो वो कहते हैं कि वह जो है सब ब्रह्म परीक्ष अर्थात सूर्यम भास्वरम परीक्ष अनुशील्य सह देव विद्या प्राण विद्या प्रकटी चकार अर्थात प्रकाशितवान। उन्होंने सूर्य से जोड़ा है इसको, आप समझिए, सूर्य के साथ पंडित जी ने संबंध जोड़ा है, सूर्य विज्ञान से इसको उन्होंने जोड़ा है, और सूर्य विज्ञान के परीक्षण के परिणाम स्वरूप जो है ये देव विद्याएं और ये प्राण विद्याएं जो है, प्राण विद्याओं को उन्होंने प्रकाशित किया है। और कहा इन सब का जो है मूल भूत जो है वह एकमात्र परम ब्रह्म है। ये आपके ब्रह्मा जी का कथन है। और उन्होंने देखा कि यहाँ एक भी देवता स्वतंत्र नहीं है,
एक भी देवता आजाद नहीं है, अर्थात उसी ब्रह्म से जुड़े हुए समस्त देवताओं को उन्होंने पराधीन के रूप में देखा। समीक्ष देवान अवसान, अर्थात अवसान अधीनान निगडीकृतान तावत सह सच तावत अपश्यत अवालोकयत। अब वो वेद मंत्र के द्वारा कहते हैं, आप देखिए, को ददर्श प्रथमम जायमानम, कह रहे हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानो मस्थन्वंतम यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुर सृगात्मा, भूम्या असुर सृगात्मा क्वस्वित को विद्वांस मुपयात मुपगात प्रष्टु मई तत्। पता नहीं मई तत् क्यों किया, मेतत ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो प्रष्टुम एतत् सीधा है, वो प्रष्टुम एतत् तो खैर हो सकता है कि लेखन में हो कुछ, हाँ एक आध जगह छंदोभंग की भी बात आएगी, कहीं पर उसकी भी बात आएगी, क्योंकि हमने एक एक पद्य को महोदय देखा है। तो इस हिसाब से उन्होंने नासदीय सूक्त, आपने सुना देखा होगा नासदीय सूक्त, तो नासदीय सूक्त के संदर्भ से संबंधित जो है मंत्र उन्होंने दिया कि कौन ऐसा हुआ। अब वैसे कह का अर्थ उन्होंने सुख भी लिया है, हाँ कह का अर्थ सुख भी होता है, तो कह रहे ब्रह्मा ने पहले देखा, एक अर्थ ये भी है, देखिए आपसे बताएं, प्रथमम जायमानम अस्थन्वंतम यद नस्था विभर्ति धारयति, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए जो है इस तत्व को देखा, और उन्होंने जो है जिज्ञासा भी प्रकट की कि दोनों अर्थ हो सकते हैं हमारे हिसाब से, तो कि कौन उस विद्वान के पास जाकर के पूछने के लिए गया, एक यह भी अर्थ हो सकता है इस सृष्टि के बारे में, और दूसरा ब्रह्मा जी जो है क्या है और मनीषियों के पास प्रश्न लेकर के पहुंचे कि ये भूमि कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका आधार क्या है। वहां भी यही कहा कि साहब वो अव्याकृत ब्रह्म था, व्याकृत ब्रह्म कोई नहीं था, ना जन्म था ना मृत्यु थी, और मृत्यु नहीं थी तो फिर यमराज भी नहीं थे, यमराज की क्या आवश्यकता। फिर ये भी कह सकते हैं आप कि ना मृत्यु भी थी और ना यमराज भी थे, तो आखिर फिर कहां से जो है ये हुआ। तो वहां भी ना सत था ना असत था, ना जन्म थी ना मृत्यु थी, ये भी उन्होंने कहा जो है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग उठाया है इन्होंने महोदय ने, ये आपका सीधे नासदीय सूक्त से उठाया है उन्होंने, जहां कहा ना सा दासीनो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवह कुहकस्य शर्मन अंभक किमासीत गहनम गभीरम। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया नासदीय सूक्त से जो है क्या है उभरती है। तो जहां ना कोई तत्व था न कोई जिज्ञासा थी, और ये पंच तत्व जो रचित शरीर है हमारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, यह जो शरीर जो है वो नाशवान था, इसको उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कहा। तो सृष्टि काल से पहले असत था, असत असदेव आसी, और असत से सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, ये तो बिल्कुल पक्का है, आप समझ जाइए। तो असत से जगत की उत्पत्ति भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती है, और वह सत भी नहीं था, सद भिन्न था, सत और असत से भिन्न था, और पारमार्थिक तत्व के निषेध किया गया। वहां पर व्योम अंतरिक्ष भी नहीं था, और इस तरह से जो है उन्होंने द्युलोक से लेकर के अर्थात सत्यलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो कुछ भी था वो उस समय विराजमान नहीं था। एक उन्होंने कहा न मृत्युरासीत अमृतम न तरही न रात्र्या अन्ना आसीत प्रकेता आनीदवात्तम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यत्र
परः किम चनास, इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। बृहद देवता में शौनक का बृहद देवता भी आप देखते हैं, जानते हैं, वहां भी कहा कि मृत्युर्नासीत तरी अमृतम अमरणमपि नासीत, और तो मृत्यु सर, और जबकि मृत्यु तो जो है क्या है, संपूर्ण जगत को नष्ट कर देती है, और मृत्यु ना, जब मृत्यु नहीं होती है तो फिर यमराज भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदना, ये कहा गया, यस्योपसेचनम मृत्यु का इत्था वेद एव सा। सर, और इन्होंने जो है क्या कहा, हाँ सर, आप थोड़ा अपने हाथ से बाएं हो जाए तो फोटो आपका पूरा आएगा वीडियो में। अच्छा लीजिए, और हाँ थोड़ा, और हाँ हाँ ऐसे में ठीक रहिएगा। है, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, हाँ जितने बाएं रहेंगे उतना अच्छा फोटो आएगा। हाँ अच्छा, हमारा फिर कैमरा होगा गड़बड़। चलिए अब आगे कहते हैं, मतानि सर्वाण्य अभिवीक्ष सर्वा विद्या विदन साध्य युगानुभूता, और प्राणेषु भूतेभ्य इतोपि चित्ते सामर्थ्य भूत भूयस्त्वमयम् विजज्ञे। समस्त मतों का समीक्षण करके, सारी विद्याओं को जान करके, हाँ साध्य युग शब्द आया है, तो साध्य युग जिन्होंने अभी इसके पहले व्याख्यान दिया होगा, वो इसके पूर्व विषयों में आया है, साध्य पद ब्राह्मणों को लिया गया है। साध्य युगीन जो जन हैं वो ब्राह्मण हैं, आप समझ लीजिएगा उनको, और वो मणिजा नाम की जाति से संबंध है, उसके वहां 4 भेद किए गए हैं। तो जो साध्यकालीन हैं वो आपके जो है साध्य, उससे ब्राह्मण परिलक्षित होते हैं। और इस प्रकार से अन्य 3 से जो है, जो 3 और बचे हुए हैं, उनसे आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। उसको हमको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पूर्व विषय में आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या कहना चाहिए कि सभी मतों को जानकर और सारी विद्याओं का ज्ञान कर और साध्य युग से अनुभूत विद्याओं को जान करके उन्होंने चित्त में जो है सामर्थ्य, उनके चित्त में इस प्रकार से भूतों से जो है क्या है सामर्थ्य हुआ, और उस सामर्थ्य को भूयस्त्वमयम्, आप भूयस्त्वमयम् को भूयस्त्वम अयम मत कर दीजिएगा, हाँ अगर ऐसा पाठ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप समझिए। आप सामर्थ्य भूयस्त्वमयम्, भूयस्त्वमयम् अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं ना सुंदरतामयम् और सुंदरत्वमयम्, जब सुंदरतामयम् हो जाएगा तो सुंदरत्वमयम् भी हो जाएगा। क्या बात करते हैं, दोनों भाव अर्थ में प्रत्यय हुए हैं वहां पर जो है। इसलिए आप यहाँ त्वमयम्, भूयस्त्वमयम् अर्थात बल से युक्त जो है, प्राण बल से युक्त उन्होंने जो है चित्त में इन विद्याओं का, साध्य युगीन विद्याओं का ब्रह्मा जी ने जो है क्या है अनुभव किया, और सारे मतों की उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या है समीक्षा की। धर्माधिकत्वात् पुरुषाधिकत्वात् बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात् भौते विधाने समीक्ष कष्टम मनोविधाने समनश्चकारो। देखिए अब आप कहते हैं धर्म की जब अधिकता हो जाती है और किसी कार्य में जब पुरुषार्थ की अधिकता हो जाती है, जैसे यज्ञ, आप कोई यज्ञ करिए, कितनी सामग्री जुटानी पड़ती है। आप जाइए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, इतने प्रकार की संविधाएं, इतने कुंड आपसे बताएं, और इतने चक्र, फिर उसका कुंड निर्माण, उसका विधान, बहुत समस्त जो है क्या है यज्ञ का जो विधान है वो अलग विषय है। लेकिन उसमें धर्म की अधिकता होने से और पुरुषार्थ का उपयोग अधिक होने से और बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात्, एक पद में डाला बा महोदय, देखिए आप, धर्माधिकत्वात् पुरुषाधिकत्वात् बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात् भौते विधाने समीक्ष कष्टम मनोविधाने समनश्चकारो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया कि उसकी पूरे भौतिक विधान की जो है ब्रह्मा जी ने समीक्षा की, उन्होंने समीक्षा की, उसको देखा कि इसमें बहुत सामग्री जुटानी पड़ेगी, इसमें बहुत हमें अनुभव लेना पड़ेगा। तो हम जो है यज्ञ की सारी सामग्री जुटानी पड़ेगी, अधिकाधिक लोगों को बुलाना पड़ेगा, अधिकाधिक लकड़ी का सामान लाना पड़ेगा, भारी परिश्रम करना पड़ेगा महोदय। ऐसी स्थिति में इस कष्टकारी भौतिक सृष्टि विज्ञान में फंसने की अपेक्षा क्यों ना हम मनोविज्ञान का आश्रय ले लें।
ये ओझा जी का कहना है। बहुत अच्छा ओझा जी, बहुत सुंदर। मनोविज्ञान से ही, जब तक मनोविज्ञान नहीं होगा तब तक महोदय किसी को भी इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा। आप समझ लीजिए क्यों? भौतिक जो पांच भौतिक आपकी सृष्टि है जो मैं बताया हूं, उसका मनोविज्ञान या चित्त विज्ञान का उसमें जो है क्या है, सबसे अधिक सामर्थ्य है, सबसे अधिक प्रयोग है। हमें मनोविज्ञान की तरफ जो है क्या है झुकना पड़ेगा। जब हम मनोविज्ञान की तरफ झुकेंगे तभी हम जो है इससे आश्रित कोई ना। तो इस प्रकार से उनका यही कहना है कि हाँ, व्यक्ति क्यों ना मनोविज्ञान का आश्रय ले, क्यों यज्ञ विज्ञान का आश्रय ले। मनोविज्ञान से ही इंद्रियों का ज्ञान होगा। और सृष्टि की अपेक्षा चित्त विज्ञान का सामर्थ्य क्या है, ताकत अधिक है। आप देखते हैं कि एक भौतिकवादी में जो है, एक भौतिकवादी में कितनी शक्ति। तो इसलिए उन्होंने चित्त विज्ञान को ही आप अध्यात्म विज्ञान भी कह सकते हैं महोदय, इसको आप प्राण विज्ञान भी कह सकते हैं आप महोदय। तभी गीता में कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। तो इससे या मनोविज्ञान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आधार बताया। और ब्रह्मा जी ने मनोविज्ञान के चिंतन में फिर अपने मन को लगाया। कि वो कहते हैं कि देखिए आप, मनोविधाने समनश्चकारो, उन्होंने अपने मन को मनोविज्ञान में, चकार माने प्रावर्तयत, अर्थात उन्होंने प्रवृत्त किया इस प्रकार से। और इसलिए उन्होंने उसको बनाया और किया। अब कहते हैं आगे कि ये बताइए कौन व्यक्ति किसके अंदर समाहित है। पद्य का प्रसंग देखिए, किसका किसमें अंतर्भाव होता है, कौन किसमें जाकर के निलीन होता है। मैं कहूं कौन कहां से उत्पन्न होता है और कौन किससे प्रभावित होता है, ये भी कहा जा सकता है। इसको जानने के लिए हमें अध्यात्म की शरण में जाना पड़ता है। आपसे बता दें, जैसे चंद्रमा मन सज्जात चक्षु हो सूर्यो अग्नि रजाए, तो पढ़ा है आप लोगों ने, खूब पढ़ते हैं। चंद्रमा भैया मन से उत्पन्न होता है, हैं? तो इस प्रकार से अलग अलग बताया। स्रोत से वायु होती है, प्राण मुख से अग्नि की उत्पत्ति, मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये फलित हुआ। इस पर उनका कहना है कि भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्मात्। आपका ध्वनि खोल दीजिए सर, आपका ध्वनि बंद हो गया है। आपका ध्वनि खोल दीजिए। आ गया होगा। प्राण भूत आ गया ना? जी जी। हाँ, भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्मात् प्राणेर्पितम सर्वमिदं स एवाराध्यस्ततः सर्वमिदं प्रसिद्धेत। देखिए वो कह रहे हैं साहब, सारे पंच भौतिक तत्वों को सबसे श्रेष्ठ है मन। तो मन में अर्पित कीजिए आप। भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि, मन से अर्पितानि, मनोर्पितानि ऐसे लगाइए। अच्छा ठीक है, अब मन कहां ले जाएं फिर, हैं? मन को किसमें समर्पित करें? प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्। इसीलिए प्राण में फिर जाकर के जो है मन का समर्पण हो जाता है, अर्थात प्राण में मन जो है क्या है, समाहित हो जाता है। तो सभी पंच तत्व जो महाभूत हैं आपके, वह उन पर वो सब मन में समाहित हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से प्राण में मन का समर्पण हो जाता है। फिर प्राण में होता है तो फिर बता दिया, प्राण में संपूर्ण इदम सर्वम विश्वम, ये उन्होंने लिख दिया ओझा जी ने जो है। देखिए आप, सूर्योस्ति ही प्राण धनो बहिर्धा
और प्राणोपपत्ति सूर्योस्ते ही प्राण धनो बहिर्धा प्राणोपपत्तिर निखिलेषु सूर्यात् अध्यात्ममप्यस्ति न एष सूर्याश्रितः प्राण धनः सराध्यः, ऐसा वो कहते हैं। तो अब यहाँ एक जगह छंद, चलिए रहने दीजिए कोई बात। तो कह रहे हैं कि जो है कि वही आराध्य है, उसी की संपूर्ण जगत में को आपको प्राण तत्व की साधना करनी चाहिए, वही आराध्य, सएव आराध्या तथा सर्व, उसी से ये संपूर्ण जगत प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। वो कह रहे हैं, देख लीजिए आप, प्राण कहते हैं सूर्य आश्रित, सूर्य के आश्रित प्राण है और वह प्राण है, और इसीलिए उस प्राण तत्व की हमें आराधना करनी चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। यथाधिदेवम तपनस्य नाड्याम प्राणा इमे संति तथा मनोपी। अब वो कहते हैं, सुन लीजिए कि कितनी अच्छी ओझा जी की प्रांजल भाषा, वैदर्भी शैली, स्फुट पद बंध, क्या संतुलित भाषा है। ऋषि हैं वो, मैं तो कहूंगा वो वेदर्षि हैं हमारे ओझा जी, जिन्होंने इस प्रकार के सुंदर सहज सुगम पद्यों में इतने गंभीर तत्व को, सूक्ष्म तत्व को, वेद सृष्टि को आपसे बताएं, वेद ग्रंथों की सृष्टि को, वैदिक इतिहास को जो है पिरोया है। हम उनका इस ज्ञान वैभव को देख करके उनका वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, उनका संस्मरण करते हैं। तो अब वो कहते हैं, देखिए संपूर्ण प्राणों की उत्पत्ति हमारी कहां से हुई है, इसका उत्तर देते हैं कि सूर्य से हमारी प्राणों की उत्पत्ति हुई है। आप समझ जाइए, सूर्य से, सूर्याश्रितः प्राण धन वो हमारा कहा गया है। तो इस प्रकार से सूर्य ही प्राणों का क्या है, धन है। तो हमें सूर्य ही प्राणों का आप कहिए खजाना है। इसलिए हमें उससे समस्त विश्व के प्राणों की उत्पत्ति अगर बतानी है तो उसके लिए सूर्य तत्व है, सूर्य तत्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो अब यह जो सूर्य है, यह अध्यात्म भाव से संसार में ये नहीं रहता है। देखिए बहिर्धा लिखा है वहां पर, देख रहे हैं आप, प्राण धनो बहिर्धा, अंतर्धा पढ़ा होगा आपने। तो कहते हैं नहीं रहते, कहते हैं नहीं, क्या सूर्य अध्यात्म भाव से संसार में नहीं रहते हैं? तो कहते हैं अवश्य रहते हैं, अध्यात्म भाव से तो रहते हैं, लेकिन बहिर्भाव से नहीं रहते हैं। तो जो लोग आज हमारे विज्ञान जगत में जो है, क्या कहना चाहिए, सूर्य को एक ग्रह मात्र के रूप में जो उसमें लेते हैं, वो एक प्रकाश तत्व के रूप में, यहाँ ओझा जी ने सूर्य विज्ञान की व्यंजना की है। सूर्य आध्यात्मिक तत्व है, अध्यात्ममप्यस्ति स एष सूर्य, और उसी के यह अधीन है। तो इस प्रकार से सूर्य विज्ञान ही प्राण विज्ञान का रक्षक है। आप बताइए जरा, रात के घने अंधेरे में हमें अपनी आंखों के रहते हुए भी क्या कुछ दिखाई देता है? काली रात होती है, हम चले जाते हैं, कुछ टार्च लेते हैं, कृत्रिम प्रकाश का क्या है सहारा लेते हैं, तो हमें इसलिए सूर्य ही हमारे क्या है, इस पंच तत्व रचित शरीर को प्रकाशित कर सकता है, प्रशस्त करता है, इसके मालिन्य को, इसके अंधकार को, इसकी बुराइयों को, इसके दुर्गुणों को वह दूर करता है। इसलिए हमें सूर्य की उपासना पर, ओझा जी का कहना है कि इसलिए सूर्य की उपासना पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने ओझा जी ने कहा। एक और अनुभव ओझा जी स्पष्ट करते हैं कि प्राण सूर्य के किस अंश में रहते हैं, बताइए आप, किस अंग में रहते हैं? ये बिल्कुल जिज्ञासा स्वाभाविक है, बताइए। और कौन नहीं जानना चाहेगा यार हमारा प्राण सूर्य के किस अंश में रहता है? सूर्य तो बहुत बड़ा है, तो हमारे प्राण का स्थान उसके अंदर कहाँ है? तो इसे भी ओझा जी तुलनात्मक उदाहरण के द्वारा महोदय
प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? यथाधिदैवम तपनस्य नाड्यम। देखिए आप, आधिदैविक, आप समझ जाइए, आधिदैविक रूप में जैसे सभी प्राण सूर्य की नाड़ी में रहते हैं, ये उनका कहना है। सूर्य की नाड़ी में हमारे सभी प्राण रहते हैं, वैसे ही समस्त प्राण जो है कहते हैं आपकी आत्मा के अंदर रहते हैं। ये वो कह रहे हैं। देखिए, यथाधिदैवम तपस्य नाड्यम तपस्य सूर्यस्य नाड्यम प्राणा इमे सन्ति तथात्मनोपि। जैसे ये प्राण रहते हैं सूर्य की नाड़ी में, वैसी आत्मा में भी हमारे तथा आत्मना अपि तावत प्राणा इमे सन्ति। इसलिए आत्मा के भी ये प्राण होते हैं। नाड्याम इहाध्यात्म प्राणा भवन्ति सप्तान प्राणों को दर्शन देखा, लिट लकार का प्रयोग किया उन्होंने, हमारे महोदय ने। तो इस प्रकार से जैसे प्राण रहते हैं, वैसे ही समस्त जो प्राण है हमारे, वो आत्मा के अंदर भी हमारी नाड़ी के अंदर रहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने समाधि योग से देखा और ब्रह्मा जी ने। अब अग्रिम पद जो है महोदय, ओझा जी महाराज हमारे किस पर कहते हैं? सूर्योपगतान परीक्षो ग्रंथ, हाँ, वेद ग्रंथ की सृष्टि पर। खलु वेद महू, ऐसे जिस ग्रंथ का निर्माण किया है उस ग्रंथ को वेदम आहु विद्वांसा, वेदम आहु विद्वान, उसे वेद नाम देते हैं। क्या, कैसे साहब? तदित मथाधिभूतम तथाधिदैवम प्रतिपद्य सूर्यम प्राणाश्च सूर्योपगतान परीक्ष धातम खलु वेदमाहु। आप देखिए साहब, अब वो कहते हैं कि हमारे जो इस प्रकार से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों दृष्टियों से सूर्यम प्रतिपद्य, सूर्यम संप्राप्य सूर्योपगतान प्राणान परीक्ष। ब्रह्मा जी ने सूर्य के अंदर निहित प्राणों का समीक्षण किया, प्राणों को उन्होंने क्या है उसका अनुसंधान किया, उसको जाना ब्रह्मा जी ने। तो जिन प्राणों को सूर्य उपगत प्राणों का जहां परीक्षण किया और उनको लेकर के जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ उसको वेद कहा जाता है। प्राणों को सूर्य के अंतर्गत समझकर, जिस प्राणों को सूर्य के अंतर्गत समझकर जिस ग्रंथ का निर्माण किया गया है ओझा जी की दृष्टि में उसका नाम वेद है। मैंने बोल दिया, प्राणाश्च सूर्योपगतान परीक्ष ग्रंथम व्यधात, अधात है वो, व्यधातम खलु वेद माहु। ये सब आपके उपजाति छंद चल रहे हैं, आप समझ जाइए। दृष्ट्वा तु लोकत्रय मत्र विष्टान त्रिनग्नि देवान परिवार देवान सोमद्वयम ब्रह्म च मूलमेशाम ग्रंथम व्यधातम खलु वेद। 2 बार इसका ये चौथा पाद का आवृत्ति 7वें और 8वें पद्य के चतुर्थ पाद में हो गई। ग्रंथम विधात, देखिए 7 में भी वही है, देखना आप संयोजक, ग्रंथम विधातम खलु वेद माहु, यहाँ भी वही मारे हैं, ग्रंथम विधातम खलु वेद। कोई बात नहीं, दो भाव से ओझा जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये जो 3 हमारे तीनों दृष्टियों से हमने जो कहा, अभी लोक हमारे हैं, तो इन 3 लोकों को मैं प्रविष्ट 3 अग्नियों को और 3 पारिवारिक देवताओं को, 2 सोम को और ब्रह्म को उन्होंने इन 3 अग्नियों का, इन 3 लोकों का मूल के रूप में जहां इनका विवेचन किया गया है,
तम ग्रंथम तम ग्रंथम वेदम खलु आहू। कहते हैं, दो पद के द्वारा बता दिया है इन्होंने साहब कि तीनों लोग उसी में ये समाहित हैं। और तीनों आहवनीय आपकी जो अग्नियां हैं ना, तीनों वो, और पारिवारिक आपका क्या, पारिवारिक जो देवता हैं आपके, और दोनों सोम, और जो दूसरे देवता हैं अन्य लगाया, वो सब उसमें प्रविष्ट होते हैं। और इन सब का मूल जो है तत्व है। सोमद्वय से यहाँ परमेष्ठी सोम और सौर सोम, ये दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं। दो दो सोमद्वय शब्द का प्रयोग किया ना, तो सौर सोम ये दोनों हो जाते हैं, माने सोम सौर सोम और सोम, तो ये दोनों वहां प्रविष्ट हो जाते हैं। और इन सब का मूल सभी का ब्रह्म है। तो इसका जिस ग्रंथ में क्या कहना, एक मिनट ये कॉल को कर दें थोड़ा सा, एक मिनट, कैसे चढ़ गया इसके ऊपर ये, हाँ अब निकल गया। रुकिएगा भैया। हेलो, अरे हाँ आ गए हैं, कॉल आ गया है, उसमें गड़बड़ हो गया। हेलो हेलो महोदय, जी जी ये ना, जी जी हाँ वो कॉल कोई फोन कर दिया तो वो चढ़ गया उसके ऊपर, तो वो गड़बड़ हो गया उससे जो है। चलिए कोई बात नहीं। बताया आपको कि वेद को ब्रह्म ग्रंथ के रूप में, ब्रह्म पद से वेद, ब्रह्म पद के रूप में वेदों को मानना चाहिए। ये ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म का पोस्ट है वेद। वेद इतिहास ग्रंथ है पूरे विश्व का, इस बात को भी आप समझ लीजिए। कोई भी ऐसी विधा नहीं है, कोई भी ऐसा भूभाग नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वेद में इतिहास ना पाया जाता हो। सर्वांग पूर्ण, सर्वांग इतिहास पूर्ण, सुमंडित, अलंकृत ग्रंथ है तो एकमात्र पूरे विश्व में जो है वेद है। वेद के अलावा और कोई दूसरा ग्रंथ जो है क्या है, वहां स्थान नहीं पा सकता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जो है वेद इतिहास ग्रंथ है। धारी धार्मिक प्रजा जैसे भी जो बनाया गया वो सब यथावत है। अब आप मणिजा जाति के बारे में कहते हैं, ब्रह्मैव तत्सर्व, ब्रह्म क्या है, तावग्निशो मौच परे च देवा लोकत्रये दिक्ष्वपि ए निविष्टाः ब्रह्मैव तत्सर्व मभूदतस्तत् वेदम चित्तम ब्रह्म पदेन चस्ते, चस्ते कह दिया। देखिए तो क्या कह रहे हैं साहब, उस ब्रह्म को, उस वेद को, ब्रह्म का, वो ब्रह्म का पद है, वो ब्रह्म का स्थान है, वो आप समझिए। तो उसको आप ब्रह्म वेद शब्द भी कह सकते हैं, आप ब्रह्म वेद से भी इसको आप पुकार सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का वेद है। ब्रह्म ने वेद की रचना की है, ब्रह्म ने इसका संकलन किया है, ब्रह्म ने जो है अनेक देवताओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से इसके मंत्रों का संकलन किया है, बड़ा प्रयास किया है। तो ये वेद ब्रह्म भी कहा जाता है इसको, ब्रह्म पद से भी इसे कहा जाता है। और आगे कहते हैं वो कि धर्मा प्रजा सर्व विधाश्च लोका सृष्टा यथा संप्रति, ये यथावत, जैसे धर्म, प्रजा
और अनेक प्रकार के सभी प्रकार के लोकों का जैसे यहाँ निर्माण किया गया है यथावत यथा च पूर्वे मणिजा बभूवु। मणिजा जाति के लोगों को आपने पढ़ लिया होगा, इसके पहले में आया है। तो और वो अच्छे हैं, सभ्य युग के माने जाते हैं, और बल्कि कह दें कि उन्हीं के क्रम से और उन्हीं के काल से वेदों पर चर्चा हुई और वेदों का निर्माण हुआ, वेदों की सृष्टि हुई। तो उनका भी मड़िया जाति के लोगों का जो 4 प्रकार के वहां बताए गए हैं, और यहाँ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसके पहले के विषय में वो आ चुका है। तथेतिहासा नद्रिभत, अद्रिभत देखिए द्रवी ग्रंथे धातु का प्रयोग किया है महोदय इन्होंने, है ना। तथेतिहासा नद्रिभत सवेदे, तो कह रहे हैं कि जैसे धर्म प्रजाएं सभी प्रकार के लोग, इनका जैसे जैसे यथावत निर्माण हुआ है वैसे ही वैसे मणिजा जाति के लोग भी हुए हैं। यथाच पूर्वे मणिजा बभूवु बभूवतु बभूवु इतिहासान अद्रिभत उसी प्रकार से उन्होंने बंधु, उसी क्रम से जैसे जैसे संसार एक सृष्टि हुई उसी प्रकार से उस ब्रह्म ने वेद में इतिहास को गूंथा, संदर्भित किया। द्रवी ग्रंथे धातु का प्रयोग किया है ओझा जी ने। अद्रिभत सूर्य यथा ये प्रचरन्ति देवा तेषां जगत्यत्र यथा विकासा ब्रह्मण्य मीसां च यथोपपत्ति विज्ञान में तद्द्रिभत सवेदे में तद्द्रिभत सवेदे, ऐसा पढ़ना है। विज्ञान में तद्द्रिभत सवेदे, विज्ञानम एतत् ही अद्रिभत, ऐसा इसका जो है वो होगा आपका विच्छेद, तभी पकड़ में आएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि सूर्य मंडल में ये जैसे देवता सूर्य मंडल में घूमते हैं, सूर्य यथा ये प्रचरन्ति देवा, देखिए आप तेषाम जग, और उन सभी देवताओं का जैसे यहाँ पर विकास हुआ संसार में, तो ब्रह्मण्यम ईशाम च यथोपपत्ति, वही बता रहे हैं कि उन दिशाओं में जो स्थित हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, वो यहाँ जो है क्या है बनाए गए, और उनको जो है यहाँ पर उनका द्रवीकरण हुआ, अर्थात उनको गूंथा गया, उनको इस विज्ञान को जो है क्या है वेद में लाया गया। आप समझिए जो ब्रह्मण्य है हम लोगों का, जो तेज है इन सभी देवताओं का, उनकी उत्पत्ति के साथ उनके विज्ञान को ब्रह्मा ने वेद में संदर्भित किया। संदर्भित में भी द्रव धातु का तो वही है। साध्य यथा यज्ञ विधि, देखिए साध्य से मैंने कहा था ब्राह्मण लिए जाएंगे। साध्य यथा यज्ञ विधि प्रकृष्टो यथा च यज्ञ प्रभवन्ति कामा यज्ञ प्रभेदा विधेयश्च तेषाम, ते देखो आ गया, ते ब्राह्मणा तत्र, संधि वो करना था विसर्ग, कोई बात नहीं, वो ते ब्राह्मणा तत्र ही वेद उक्ता, वेद उक्ता शब्द का अर्थ है वेदे उक्ता, एक को आय हो गया और या का लोप हो गया, इसलिए ओझा जी तो भाई परम वैयाकरण है, ये बात ही नहीं है इस विषय में। तो जो है ते ब्रह्मणा तत्र ही वेद, ब्रह्मा ने वहां वेद में यज्ञ के प्रभेदों को और यज्ञ की सारी विधियों को का प्रतिपादन वेद में किया है। जैसे यह साध्य, जैसे साध्य देवताओं ने, साध्य ब्राह्मणों ने यज्ञ की विधि को संदर्भित किया और यज्ञ से समस्त कामनाओं की पूर्ति की, क्योंकि यथाच यज्ञ प्रभवन्ति कामा, यज्ञ से ही काम उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही हमारे उन सब को यज्ञ की विधियों को भेद प्रभेदों के साथ ब्रह्मा जी ने वेद में संदर्भित किया। अब देखिए 2 आज्ञाएं देते हैं हमारे ओझा जी अपने श्लोक के द्वारा। बहुत अच्छा ये वैदिक इतिहास है, और क्या वो अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्प प्रकार, हाँ यहाँ छंदोभंग है, देखिए आप श्लोक नंबर 13 पकड़िएगा जरा आप लोग। अब भाई देखना पड़ेगा कहीं कापर, कहीं जैसे प्रे नाम का सूत्र है छंद में, तो भैया अगर प्रा तो संयुक्त लेटर है तो उसके पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, तो अगर वो गुरु हो जाएगा तो छंदोभंग हो जाएगा।
तो प्रा में तो विकल्प है प्रे, कि एक बार होता है एक बार नहीं, जैसे कुछ पाणिनि के सूत्र वैकल्पिक होते हैं कि दो कार्य हो जाते हैं तो दो शब्द रूप बन जाते हैं। ऐसी प्रकारक क्लिप्तिम, ये द्वितीय पाद है 13 नंबर श्लोक का। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप, मैंने पढ़ा इसको तो मैंने कहा ये तो प्रकारक क्लिप्तिम हो जाएगा जब पढ़ेंगे इसको। तो जब प्रकारक क्लिप्तिम हो जाएगा तो आपकी आपका उपजाति छंद बनबे नहीं करेगा, समझ जाइए आप। हाँ, उपजाति छंद कैसे बनेगा, क्योंकि उपजाति छंद का उदाहरण है, आप समझ जाइए। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्पो, देखो आप जो है 2 6 11 अक्षर का छंद है, आपका उपजाति नाम का छंद है। आप देख लो, गिन लो, आप काउंटिंग कर सकते हो। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्प प्रकार क्लिप्तिम, तो प्रकार क्लिप्तिम ऐसा पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पंडित को। और अगर प्रकार क्लिप्तिम पढ़ गया, मार गया, वो आगे निकल गया, दूसरे आदमी, क्योंकि श्रोता को तो पता ही नहीं है तो वो क्यों बोलेगा, उनका काम नहीं है। तो बात भी सही है कि भाई हर प्रकार का है। तो ओझा जी अन्य जगह तो वो है, लेकिन उन्होंने, मैंने पहले वाले ग्रंथ में भी, वहां भी उन्होंने क्लिप्तिम का प्रयोग किया है और वहां उनका छंदोभंग नहीं है, वहां उन्होंने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कर दिया छंद के पास, कोई बात नहीं। तो बहुधा था, तो देखिए अपूर्व शिल्प का संक्षिप्त वेदे च निरूप्य देवान विद्यासु शिल्पे स्वसुरान नियुक्तो, देवताओं को और असुरों का कार्य विभाजन कर दिया हमारे ओझा जी ने, कि देवताओं को ब्रह्मा जी ने एक अन्य कार्य में, देवताओं को उन्होंने ब्रह्म विद्या में लगा दिया, सुन लीजिए आप, विद्या के अनुशीलन में लगा दिया उन्होंने। और शिल्प मतलब क्या है, निर्माण, ये आपका भवन, सिंहासन, मार्केटिंग, जितना अपूर्व शिल्प है और जो प्रतिरूप शिल्प है उसके अनेक प्रकारों को अनेक तरह से करके ब्रह्मा जी ने वेद में उनका निरूपण किया। संक्षिप्त वेदे च निरूप्य देवान विद्यासु, देख लो आप, देवान विद्यासु और शिल्पेशु असुरान न्ययुंक्त, समझ गए होंगे आप। युंगते युंजाते युंजते या युनक्ति युंगता युंजंती, उसका लुंग लकार का रूप मारा है ओझा जी ने यहाँ पर लगाया है। तो वेद शिल्पों में असुरों को लगा दिया ब्रह्मा जी ने, गए तुम्हारा काम है, चलो सामग्री तैयार करो। और देवताओं को ब्रह्मा जी ने विद्या के कार्य में लगा दिया। ये है पद्य, बताता है हमको उन सब प्रकारों का, उनको एक कार्यों को संक्षेप करके वेदे च निरूप्य, और वेद में उनका निरूपण करके देवान विद्यासु न्ययुंक्त और से असुरांश्च शिल्पे, ऐसा अन्वय कर लीजिए, असुरांश्च शिल्पेषु न्ययुंक्त तावत। तो ब्रह्मा जी ने असुरों को कहा कि तुम सामग्री का निर्माण करो, देवताओं से कहा कि तुम विद्याओं का अनुसंधान करो, देवताओं से कहा। ये ओझा जी ने सूचना दी। अब ओझा जी जो है 14वें पद से कहते हैं, इत्थम चतुर्लक्षमितम सवेद ग्रंथम चतुर्भिर विषय विधत्तो सब ब्रह्म वेदम व्यदधादपश्यत, सब ब्रह्म वेदम, बहुत इसको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, सब ब्रह्म वेदम व्यदधादपश्यत ब्रह्मेत्यतो ब्रह्म पदात् प्रसिद्धा। 4 लाख हैं भैया मंत्र, 4 लाख मंत्र हैं इसमें। चतुर्लक्षम लक्ष्यमितम सा वेद ग्रंथम, उसको भी महोदय जी ने 4 भागों में विभक्त किया है, उसके भी 4 टुकड़े कर दिए 4 लाख वाले के। एक का नाम क्या हुआ सुनिए, सब ब्रह्म वेदम, उसका नाम दिया उन्होंने ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद के रूप में उसको किया। और अपश्यत माने देखा, ब्रह्मेत्यतो, ब्रह्म इस पद से हुआ है, ब्रह्म इस शब्द से हुआ है, ब्रह्म पद से प्रसिद्धि को क्या हो गया, वो प्राप्त हो गया। यह भी जो है इन्होंने बताया है, ये कितनी सूक्ष्म बात है कि ब्रह्म वेद में विज्ञान के अर्थ पर ऋषियों ने विचार किया, और विचार किया अपनी अपनी बुद्धि से, दूसरे दूसरे अर्थ उन्होंने देखे, और बहुत से मंत्रों की भैया उन्होंने रचना कर डाली, अपार मंत्रों की रचना कर, जाने कैसे इतने मंत्रों की रचना कर गए। तो ये इस प्रकार से। अब आप आगे देखिए साहब, ये मैंने बोल दिया, अब मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षयत्वात् ब्रह्मकृत वेद ग्रंथात् भिन्नत्वम, शीर्षक से है आपका। प्रचलित जो आर्ष वेद ग्रंथ है एक वो हो गया,
बढ़िया। दूसरा क्या है वो भगवान कह रहे हैं, एक ब्रह्मा जी ने वेद बनाया है। दो कह रहा है कि जो वर्तमान में इस समय समाज में जो वेद ग्रंथ चल रहा है, एक वो वेद ग्रंथ है, और दूसरा कह रहे हैं प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षेयत्वात्, प्रचलित वेद ग्रंथ के आर्ष होने से ब्रह्मकृत वेद ग्रंथात् भिन्नत्वम, वेद जो ब्रह्मा जी ने जिस वेद ग्रंथ का निर्माण किया है उसकी भिन्नता इन पद्यों के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वो पद्य ले लीजिए आप, उसमें शीर्षक स्पष्ट हो जाएगा। पद्य के माध्यम से इस बात को वो इसकी पुष्टि करने जा रहे हैं अपने पद्यों के माध्यम। क्या पद्य है साहब? इत्थम विभक्तार्थ विभक्त खंडम, इत्थम विभक्तार्थ विभक्त, वही छंद है, आप समझ जाइए, उपजाति। हाँ, इसमें इंद्र वज्रा है, ध्यान दीजिएगा। इत्थम यम ब्रह्म कालेन दन्यो, गुड, राइट राइट राइट। हाँ, इसमें क्या है? इंद्र वज्रा छंद है। दूसरे शीर्षक का पहला पद्य नोट कर लीजिएगा संयोजक जी। था हम तो इसमें अपना नोट किए, लेकिन उतना एक एक करके बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। छंद भी घटाएंगे तो मार, वो तो फिर चला गया, वो साहित्य का विषय हो जाएगा सीधा। चलिए, लेकिन फिर भी हम संकेत तो कर दें आपको, एक एक पद्य का हम संकेत कर सकते हैं, आपको बता दें। मैं आपको कह दूं, पहला पद्य उपजाति, सेकंड उपजाति, थर्ड उपजाति, इंद्र वज्रा चौथा, पांचवा उपजाति, छठवां उपजाति, इंद्र वज्रा आठवां, और नौवां, आठ तक चले जाइए इंद्र वज्रा। मैं सब बता देता हूं एक एक करके, एक मिनट में देन। 17 क्या है, 10 उपजाति, 11 इंद्र वज्रा, 12 गायब है, देख लीजिए महोदय। 11 से 13 पड़ी है संख्या, एक पद्य कहां गया? हाँ, तो मैंने लिख दिया 12 होना चाहिए, तो एक पद्य घट जाएगा, आगे जाकर के संख्या घट जाएगी। जब 11 के बाद 12 होना चाहिए, 13 है, कोई बात नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। तो उपजाति हो गया 13 जिसमें संख्या लिखी हुई है, फिर उपजाति हो गया 14, फिर उपजाति हो गया 15, फिर इंद्र वज्रा हो गया पहला जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, और फिर उपजाति हो गया दूसरा, फिर इंद्र वज्रा हो गया तीसरा, फिर उपजाति हो गई चौथी। मैंने सब छांट दिए हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, ऐसी बात। और इंद्र वज्रा हो गया, फिर पहला, फिर उपजाति, अब आ गया इंद्र आर्या। यहां से इंद्रो धर्मो ध्रुव ये आ गया। अब ये आर्या आ गई। 3 पद्य जो है कहा सामयिकम, हाँ सामयिकम में यहाँ मिस्टेक हो गया, सामायिकम हो गया। कौन? पद्य संख्या 2 देख लीजिएगा जल्दी संयोजक जी। सामायिकम देखो आप, सामयिकम होना चाहिए। सामयिकम वा चरितम ज्ञानम वा दृष्टमन्यतो वाप्तम सर्वम राजनीत्या संगृहीत, ये आर्या छंद है। फिर आर्या कर लीजिएगा तीसरा, फिर चौथा भी आर्या मार दीजिए, फिर 5वां इंद्रवंशा। अब आया नया छंद, सुन लीजिए, 12 अक्षर वाला आ गया। 5वां इंद्रवंशा, फिर 6वां उपजाति, फिर 7वां इंद्र वज्रा। और भी बोलूं क्या? कौन सा पेज है भगवान? 29 के बाद अब रहने दीजिए। हाँ रहने दें, हाँ पूरा बता सकता हूँ। नहीं आपको, हाँ पूरा बता सकता हूँ सब। मैंने नोट कर दिए उन पद्यों के सामने आपके छंद। हाँ सारे कर दिए हिसाब, उनका हिसाब कर दिया सब। खैर उसको बताने से भी कोई आवश्यक वो नहीं। और सुनिए, इंद्रवंशा में अलग अलग जातियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। इंद्र वंशस्थ नहीं है। इंद्रवंशा का जो छंद का लक्षण है उसके 14 वेद हैं, उनका ओझा जी ने किया है प्रयोग। जाने इतने भीतर घुस गए ओझा जी कहां जाकर के, हाँ बहुत अंदर चले गए ओझा जी। मर जाएगा आदमी खोदते खोदते, नहीं बता पाएगा साहित्य का व्यक्ति, ऐसे मुंह कर लेगा ऊपर। क्योंकि जब सारे भेद याद होंगे तब ना घटेगा लक्षण। तो मैंने सब उसमें भैया मेहनत की, मैंने देखा, मैंने कहा इनको देख लिया जाए, तभी ना इन पद्यों के साथ और न्याय होगा। ओझा जी की ओझा जी के छंदो विषय ज्ञान के ज्ञान का जो है क्या है, अथाह ज्ञान का हमको पता चलेगा, ऐसा कहना चाहिए मुझे। तो इत्थम विभक्तार्थ, इसलिए मैंने छंद की बात आपको बता दी है। और इसमें पद संख्या आप ठीक कर लीजिएगा, 12 नंबर कर दीजिएगा, उसको 1 घटा दीजिएगा लास्ट में जाकर के, ठीक है ना। इत्थम विभक्तार्थ विभक्त खंडम, तो कहते इस प्रकार अलग अलग अर्थ वाले अलग अलग वेदों को अलग अलग विभाजित खंडों में उन्होंने ब्रह्म वेद का विधान किया। कौन किया? विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, व्यदधात माने अकरोत। किम अकरोत?
यम ब्रह्म वेदम, उस ब्रह्म वेद का निर्माण किया विधाता ने, अनेक खंडों में किया, अनेक पार्ट्स में। ये सूचना दे रहे, कालेन सोलुप्यत किंतु पश्चात अन्यो भवत वेद ऋषि प्रहृष्टा। संधि नहीं की ओझा जी ने वेद ऋषि में वेदर्षि नहीं किया, यहाँ पर देख लीजिए आप, वेद धन ऋषि, वेद ऋषि प्रदृष्टा लिख दिया सीधा। कोई बात नहीं, हो सकता है ऋतिका सूत्र लगा दिया और रीति परे अका प्राग वधवा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल चलिए कोई बात। कालेन सोलुप्य कह रहे हैं वो वेद ग्रंथ जो ब्रह्मा जी ने अनेक खंडों में बनाया था भैया, वो समय के अंतराल से वो लुप्त हो गया। सूचना दे रहे हैं ओझा जी शीर्षक के द्वारा, प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षयत्वात् ब्रह्मकृत, वही वाला था ना, तो वो कह रहे हैं कि वो उनका लुप्त हो गया। लेकिन उसके बाद अन्यः अभवत वेद ऋषि ही, दूसरा जो उसके बाद वेद ऋषि पैदा हुआ, उसने उस लुप्त हुए वेद ग्रंथ को देख लिया। और प्राग ब्रह्म वेदोपगतार्थ विज्ञैर देवर्ष भी स्वस्वमतीव मति मनीषयान्ये अर्था अदृश्यन्त यदा यथा ये तथा प्रणीता बहवोत्र मंत्रा। यही है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया इसके बाद कहते हैं कि देवर्ष विज्ञों ने, वेद ब्रह्म वेद को जानने वाले विद्वानों ने और देवर्षियों ने अपनी अपनी बुद्धि से स्वस्व मनीषया, देवर्ष भी स्वस्व पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी वो गुरु हो पाएगा। देवर्षि भी स्वस्व मनीषयान्ये, तब देवर्षियों ने अपनी अपनी बुद्धि से अर्थाः अदृश्यन्त यदा यथाये, जब जो जो अर्थ अपनी बुद्धि से उन्होंने देखे, तथा प्रणीता बहुवोत्र मंत्रा, वैसे वैसे उन्होंने अनेक मंत्रों का निर्माण कर दिया ऋषियों ने। ये बताया लुप्त भी हो गए, पर बाद में ऋषियों ने जिन जिन अर्थों को देखा था, उन अर्थ वाले मंत्रों का, बहुत से मंत्रों का निर्माण कर दिया गया। अब आप देखिए सतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र ओझा जी दे रहे हैं, कह रहे हैं जब ब्रह्मवेद लुप्त हो रहा था तो देवताओं ने जो है उसका गहन क्या किया, अंधकार में डूबते हुए वेद विज्ञान को, जैसे समुद्र में कुदालें मारी जाती हैं, जैसे गरुड़ नहीं आता है, आपने देखा होगा कि गरुड़ आकर के ऐसी चोंच मारता है, समझिए ऐसी चोंच, एक चोंच मार करके 50 सांपों को क्या है वो निकाल लेता। एक चोंच मारता, खाना 2 सांप है और मार देगा 50 को, और बाकी सबको काट काट करके समुद्र के किनारे क्या है छोड़ देता है। तो ऐसे ही कुदालों से, कुदाल शब्द का प्रयोग किया हमारे ओझा जी ने, और वो सतपथ ब्राह्मण का जो है क्या है मंत्र निर्दिष्ट किया। ए समुद्रात निर्खनन देवास्तीक्ष्णाभिरग्रभी सुदेवो अद्य तद्विद्यात् यत् यत्र निर्वपणम दधु। तो ये मैंने आपको बता दिया कि समुद्र से खोदा, जैसे समुद्र से खुदाई करते हैं रत्नों की, वैसे तीक्ष्ण इंद्रिय वाले अग्रगामी हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने उस विद्या को क्या किया, प्राप्त किया। तो आगे श्लोका श्रुति श्रूयत एतदर्थे, देखिए आप, व्याचष्ट चैताम चाएताम चैताम ऋषि याज्ञवल्क्य। अभी सबसे पहला नाम आया है इसमें, इस ग्रंथ में हमारे इतने श्लोकों में याज्ञवल्क्य का नाम, आप समझ जाइए। यहां पद्य में मंत्र में नाम आया, अभी तक ब्रह्मा जी छाए रहे, अब यहां से याज्ञवल्क्य का उन्होंने श्लोक नंबर 3 में जो है याज्ञवल्क्य का उन्होंने क्या है कि मंत्र संदर्भ दिया है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम देते हैं, तो कहते हैं जो श्लोक श्रुति सुनी गई, वह उसे जो सुनी गई उसको याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा। ये कह रहे हैं, आप देख लीजिए आप, याज्ञवल्क्य मुनि ने उसको जो है क्या है कहा, उस ऋषि को। चा एताम व्याचष्ट ऋषि याज्ञ, लुंग लकार का रूप किया है उसने। कह रहे हैं कि जो जो श्रुति सुनी गई, जिस जिस अर्थ में, उसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। और वाचोदनैसुर, अरे बाप, ये तो बहुत कठिन प्रयोग किया ओझा जी ने। वाचोदनैसुर, बोलिए क्या अर्थ है इसका साहब। मनसस्तु देवा विद्याम त्रयीम
वपणम ततः सा। ये कौन है साहब? ये जो सामने संजय जी, संजय जी साहब को नमस्कार हो, चित्र दिखाई दे रहा है। संजय साहब को प्रणाम। श्रोता हमारे हैं सर, ये हमारे। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बाचा, इसको काट लीजिएगा 3 नंबर पद में महोदय, समास कर। बाचा उदनैषु, काटिए नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा ये। वाचा उद, वाचा प्लस उद, वाचा में आ, उधर का उ, आध गुणा से गुण कर दीजिए। उदनैषु, समझ गए आप? उदनैषु को काटिए आप, उद अनैषु, उद दाग को हलंत मारिए, हलंत मारिए। उधर अनैषु का अडागम वाला आ है, लुंग लकार का, अनैषु। अब हो गया बाचोदनैसुर, और कर्ता कौन है? देवा, पकड़िए उसे। बाचोदनैसुर मनशस्तु देवा विद्याम त्रयीम निर्वपण। बाचोदनैसु, वाणी से लाए, याद करिए, कहां से लाए? मनशस्तु, अपने मन से, वाणी से, मन है ना, मन की वाणी से, मनसा षष्ठी, मन की वाचा वाणी से, अनैसु देवता उन मंत्रों को लाए। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि लाए, और भी देवता लाए भैया। तीनों विद्या, त्रयी विद्या, तीनों वेदों को जो है क्या है, इन लोगों ने उपलब्ध कराया। आगे देखिए, अनेक देवर्षि कुलई पृथक ये मंत्रा प्रणीता बहुवा प्रकीर्णा तेषां कृता याज्ञिक होत्रकार्थे या संगीता संप्रति ता अधीमः। अधीमा दान गए ना, वो एक गतौ, इणगतौ धातु का प्रयोग है, इंग अध्ययने नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अधीमः का अर्थ है पठामः, नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि अनेक देवर्षियों के कुलों का भी योगदान है इसमें, अनेक देवर्षि वंशजों का इस वेद ग्रंथों के मंत्र, प्रकीर्ण वेद मंत्रों के चयन में, निर्माण में जो है अनेक देवर्षि वंशजों का भी योगदान है। इसको ओझा जी सूचित करते हैं। अनेक देवर्षि कुलई ही पृथक ए मंत्रा प्रणीता बहुवा प्रकीर्णा, फिर तेषां कृता, उन मंत्रों की, सुन लीजिए, संहिता बनाई गई, ऋग्वेद संहिता, यहीं आ गया। उन मंत्रों की, याज्ञिक मंत्रों, होम के लिए, याज्ञिक यज्ञ कार्यों के लिए, यज्ञ हवन के लिए, या संहिता, जो संहिताएं बनाई गई, संप्रतिता अधीमः, इस समय हम लोग उन संहिताओं का अध्ययन करते हैं। जो संहिताएं याज्ञिक होम कार्य के लिए इन ऋषियों ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने और अनेक देवर्षि के कुलिक ऋषियों ने जिन मंत्रों, प्रकीर्ण मंत्रों का संग्रह किया याज्ञिक कार्य के लिए, यज्ञ कार्य के लिए, उनको जो आज संहिता के रूप में हम पढ़ते हैं, ऐसे मंत्रों को आज हम संहिता के, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्व, ये सब आपकी साम संहिता। याम ऋषयो मंत्र कृतो प्रवीण, क्या ये आपका 4 नंबर है ना। ताम ऋषयो मंत्र कृता उपमनीषिणा अन्वैक्षण, ये तो 33 ब्राह्मण का है, बिल्कुल ठीक है। अन्वैक्षण देवास तपसा श्रमेणो ताम देवीं वाचम हविषा यामहे सानो दधातु सुकृतस्य लोके। ठीक कह रहा है। कह रहे हैं कि मंत्र कृतो मनीषिणा, जो मंत्र निर्माण करने वाले मनीषी हैं, याम ऋषया मनीषिणा, जो मंत्र करने वाले मनीषी ऋषि हैं, उन्होंने जिस याम अन्वैक्षण, देख लो आप, जिसका, जिस श्रुति का उन्होंने इच्छा की, देवास तपसा श्रमेणो, और देवताओं ने तप से घन घोर मेहनत की, कसम से बड़ी मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई दो राह नहीं है। तपसा श्रमेणो ताम दैवीं वाचम, उस दैवी वाक, चाहे संस्कृत वाणी को कह लीजिए या वेद वाणी को कह लीजिए आप, हविषा यजामहे, कहते हैं उस देवी वाक को हवि के द्वारा हम आज यजन करते हैं। सानो, और प्रार्थना करते हैं बेचारे ऋषि, देखो तो आप, सानो दधातु न आसमान, ना का अर्थ है आसमान, सा देवी वाक, न आसमान, दधातु धारयतु,
क्यों धार्य तू, इसलिए लोके सुकृतस्य, संसार में पुण्य प्राप्त करने के लिए वह हमको वाणी धारण करे। यहीं पर उन्होंने ओझा जी ने नीचे टिप्पणी में एक तो सायण भाष्य का डाल दिया, ये वो मैंने पहले आपको बोल दिया, युगांतेतर हितन देवान सेतिहासन महर्षया लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञात, ये मैंने बता दिया, इसको बताने की पुनः जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ले लें हम वेद शास्त्र प्रचार बाहुल्यात् साध्वीयानाम। अब नंदा को भी सुनना है, समय अत्यधिक हो गया है, आप यहीं पर विराम। हाँ लेते हैं। तो मैं जो मुझसे बन सका संयोजक जी, अध्यक्ष जी आए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया। कोई बात नहीं। तो जो मुझसे बन सका है संयोजक, हमारे संयोजक महोदय जी, अच्छा संचालन, आपकी अच्छी मधुर वाणी, और निश्चित रूप से जो भी यहाँ श्रोता जितने भी जुड़े हों, उन्होंने जो हमको सुना उसमें कहीं कोई न्यूनता रह गई हो, कुछ प्रकाशन में, कथन में, वैदिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि, क्योंकि अभी इसमें तो भाई देखिए समय चाहिए था, है ना, कम से कम 1 घंटा तो, आधा घंटा तो और लग जाता तो हम इसको पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने देखा कि हम बता दीजिए आप क्या नाम, नंदा जी, हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम कोई बहानेबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, आप अविकल बोल रहे हैं सर, आप हाँ अविकल बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ, वो जो भी कह लीजिए आप, तो ना, हम ना, जो है बिल्कुल। बोल रहे हैं। नहीं नंदा जी, आप बता दीजिएगा, जो है देखिए गड़बड़ हो तो आप। व्याख्यान होगा, अब नंदा सर का व्याख्यान होगा सर। अच्छा, तो मैं इसी तरह सभी विद्वानों को, उपस्थित विद्वानों को, और नंदा साहब को, शुक्ला हमारे का शुक्ल साहब को, संतोष शुक्ल साहब को, और हमारे जो भी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी टूटी फूटी वाणी को कीर्ण विकीर्ण प्रविकीर्ण जो है, इस वाणी को आपके समक्ष रख करके जो है विराम लेता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके प्रति मैं धन्य वचन समर्पित करता हूँ। जैसी आशा थी हम लोगों को कि पंक्तिशः पाठ आपने किया है सर। यह हो सकता है कि जो निर्धारित अंश हम लोग देते हैं उसका कुछ ही अंश हो पाता है। ग्रंथ बड़ा है, लोगों को परिचय ग्रंथ से हो, एक पाठक, एक विद्वान तैयार हो जाए, आप जैसे महामनीषी के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। एक जो यहाँ नहीं बोलना चाहिए वह मैं आपके लिए मैं निवेदन करता हूँ, आपके लिए है। ओझा जी का एक छंद समीक्षा नामक ग्रंथ है जो बड़ा ही कठिन है, और जिसमें हम लोग समझते हैं कि रसे रुद्र छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी, इस तरह की व्यवस्था वहां शिखरणी के लिए नहीं है, इस तरह के छंद का विचार नहीं है। तो आप जैसे महामनीषी को हम वह ग्रंथ प्रदान करेंगे और आपसे ही केवल उस पर 5-7 दिन की कार्यशाला चलेगी, जिसमें कोई दूसरे विद्वान नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें छंदो मंजरी इत्यादि के रूप में छंद की का लक्षण नहीं है कि गेयता माने लक्षण भी हो और उदाहरण भी, जैसे रसे रुद्र छिन्ना, यह नहीं है। तो आप ही उसको कर सकते हैं सर। तो मैं आपको समय आज कम दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका वैदुष्य से सभी लोग परिचित हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बार बार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे मध्य आदरणीय नंदा सर विद्यमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। हम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परम सम्माननीय हमारे आज के इस सत्र में मेरे से पहले जो अत्यंत पांडित्यपूर्ण उपस्थापन कर गए हमारे बड़े भाई आचार्य चतुर्वेदी जी, उन्होंने मेरे को अनुसंबोधन किया है, तो मेरी तो मेरे द्वारा उनकी पूजा बनती है। अतः उनके प्रति मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। वे चतुर्वेदी हैं, मैं अवेदी हूँ, और तथापि उनके आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने कुछ इस विषय पर उपस्थापित कर सकूं, यही कामना करता हूं। जैसा कि इससे पहले आचार्य चतुर्वेदी जी ने बढ़िया प्रकाश डाला, और उनके जो
ओझा जी का जो वैदुष्य है और सर्वतंत्र वैदुष्य है, और उसको उपस्थापित करने के लिए जो सर्वतंत्र सर्व शास्त्र के मर्मज्ञ विचारक आचार्य चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्ति को होना अवश्य जरूरी है। मेरे लिए जो विषय ये दिया गया है और जो मैंने जितना इस पर अध्ययन किया है, उससे मेरे को ये लगा कि इसका नाम है जगतगुरु वैभवम। कदाचित इस प्रकार का नाम ओझा जी ने इसलिए रखा होगा कि इस ग्रंथ से या वैदुष्य से भारतवर्ष का जगत गुरुत्व सिद्ध होता है, क्योंकि वेदों को लेकर के हमारे पाश्चात्य विद्वानों का जो कथन है वो तो अग्राह्य कथन है ही, लेकिन जो जो कथन है और जो हमारे कुछ एक प्राच्य विद्वानों का भी कथन है, उन सबको एक किनारे रखते हुए ओझा जी वेद को लोक के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए ये एक विशेषता है। अगर हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं तो वे भी अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन उसका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करते हैं और अलग अलग स्वरूप में वो वेद को देखते हैं। जैसे हम इंद्र को हमारी संहिताओं में अलग अलग रूप से उनका वर्णन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक ऐतिहासिक सम्राट के रूप में, सार्वभौम के रूप में वो इंद्र को लेते हैं। जो मेरे को पाठ मिला है उसी के अनुसार मैं कहता हूं कि एक सार्वभौम अधीश्वर के रूप में वो इंद्र को स्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि, और वो एक उदाहरण पेश करते हैं आधुनिक के लिए, आधुनिक समाज के लिए, और उसके लिए वो प्रमाण भी देते हैं, ऋग संहिता के प्रमाण देते हैं, और ऊपर से वो शीर्षक भी लिखते हैं कि इंद्र जीवन चरित, इंद्र का जीवन चरित वर्णन करते हैं और इंद्रानुवृत्य इंद्रानुवृत्यप प्रतिचरितम इत्यादि तात्कालिक इतिवृत्तानि, तात्कालिक इतिवृत्त को लेकर के वो यहाँ पर लोक यात्रा के साथ, लोक वृत्त के साथ वेद को जोड़ते हैं और वो सप्रमाण दिखाते हैं कि वेद को हम जिस दृष्टि में देखते हैं, वेद को केवल विज्ञान मात्र में देखते हैं, उससे आगे बढ़ करके ओझा जी उसको कहते हैं कि नहीं, इसमें इतिहास भी है। आप बताइए, वेद में इतिहास की परिकल्पना करना और उसमें इतिहास के सिद्धांतों को उपस्थापित करना, ये हमारे लिए एक नया प्रसंग है जो ओझा जी अपनी अंतर्दृष्टि से इसको देखते हुए हमारे सामने उपस्थापित करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो इंद्र है, ये हम लोग तो जानते हैं कि इंद्र वृष्टि करते हैं, कृष्ण मेघ के रूप में आते हैं और न कृष्ण मेघ की वृष्टि कराते हैं इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर एक सार्वभौम सम्राट के रूप में वो उसको दिखाते हैं, और उसके उदाहरण के रूप में वो ऋग संहिता के अंत्य भाग में जो 2 मंत्र हैं, उन 2 मंत्रों को उपस्थापित करते हुए वो कहते हैं कि इंद्र जो है उसके बारे में वो पद्य कहते हैं, पंचापगा लक्षित। मैं सीधे ग्रंथ की ओर जाता हूँ विमल जी, मैं सीधे ग्रंथ की ओर जाता हूँ। ग्रंथ की ओर, हाँ जी। और पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीशेषु अजाद्यास्त्रय आपयंती। जो करद राजागण हैं, छोटे छोटे राजागण हैं, वे इंद्र की सेवा कैसे करते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है आगे कहेंगे, आगे
इसका निर्यास आगे इसका जो पर्यवसान निकालेंगे। पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीश, यहाँ पर वो पंजाब को लेते हैं। पंचापगा, पंच नदी, अपगा मतलब नदी, पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्र, पंचराष्ट्र मतलब पंजाब राष्ट्र, उसमें अधिशेषु अजाद्याः त्रयः आपतन्ति। ना उससे मैं गलत कर मतलब आगे चला गया, पहला पद्य में बताता हूं पहले कि रूक संहितांत्य भागे सूक्तद्वयम् ऐन्द्रम आमनातम, इंद्र संबंधी 2 सूक्त वो इंद्र के संबंध में कहते हैं। अर्थात रूक संहिता में जो मंत्र कहे गए हैं उनमें इंद्र दृष्टि रखते हैं, इंद्र दृष्टि देखते हैं हमारे ओझा जी, और वो कहते हैं वैकुंठेन्द्र तस्मिन् जीवनचरितम स्वम आदिशत सर्वम, कक्षिवान ऋषि ही रोषिक पुत्र यह दीर्घतमसः आसीत प्राक। जो दीर्घतमा के नाम पे रोषिक पुत्र कक्षिवान ऋषि ही जो थे वो वैकुंठेन्द्र तस्मिन् जीवनचरितम स्वम आदिशत, अर्थात रोषिक के पुत्र ऋषि कक्षिवान ने जो पुरातन काल में दीर्घतमा ऋषि के वंश में था, उसी के वो उसी वंश में वैकुंठेन्द्र नाम वैकुंठ नामक इंद्र, उसी में उनका परिचय है, उसी वंश में वो हुए हैं। और तत्रैव और तत्रैव सुक्ते तत्रैव प्रसंगे तब वैकुंठेन्द्र स्वम जीवन चरितम स्वयमेव समादिशत, अपना जीवन चरित वो स्वयं ही कहते हैं। वो कैसे कहते हैं? आगे कहते हैं कि नासत्य दस्त्रयोः सही जीवन चरितम प्रदर्शयामास, अपने जीवन चरित को कहने, जो जिनको ग्रंथ मिला है वे इस ग्रंथ को देखें, मेरे पास उसकी प्रति है, जिनके पास प्रति है वे उसको देखें। वो कहते हैं कि नासत्य, दूसरा पद्य वो कहते हैं कक्षिवान ऋषि ही रोषिक पुत्र यह दीर्घतमसः आसीत् प्राक नासत्य दस्त्रयोः स ही जीवन चरितम प्रदर्शयामास। उन्होंने भी नासत्य और दस्त्र ये अश्विनी कुमार के नाम है। हम कहते हैं ना कि 2 अश्विनी कुमार होते हैं, तो नासत्य और दस्त्र इन 2 नाम के अश्विनी कुमार का भी जीवन चरित्र वो दिखाते हैं। अच्छा, फिर इस संबंध में वो उदाहरण देते हैं, वो एक सूक्त का उदाहरण देते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, और उसकी जो व्याख्या है, उसका जो विचार है, उसको हम अपने उसी के आधार पर क्या अपना जीवन चरित्र यहाँ पर इंद्र बताते हैं या उनका यहाँ पर उपस्थापित होता है वो देखते हैं। पंचापगा लक्षित, यहाँ पर मैंने पहले जो कहा था वहीं पर आता हूँ। पंचापगा लक्षित पंचराष्ट्राधीशेषु अजाद्याः त्रयः आपयन्ति, पुंसीर्ष बाह्यान् हयपृष्ठ बाह्यान् करान् महेंद्राय कर प्रदास्ते। उनके जो करद राजागण थे, छोटे छोटे राजागण थे, उन्होंने क्या किया कि इनको आपयंती की प्रापयंती, इनको देते हैं या देते थे। क्या? पुंसीर्ष बाह्यान और हयपृष्ठ बाह्यान करान, कर के रूप में, टैक्स के रूप में वो पुंसीर्ष अर्थात बकरी, आगे पहले कहा गया है अजाद्याः त्रयः, अज और अजा की बकरी और शिग्रु और यक्षु जाति के भेड़, उनको अर्पण करते थे। और पुंसीर्ष वाहन, पुंसीर्ष पुरुष अर्थात मनुष्य के
शीर्ष अर्थात मस्तक पर जो पुरुष अपने मस्तक पर ढोते हैं उसी प्रकार के वाहिक और हयपृष्ठवाहन और बोझा ढोने वाले चालक सहित घोड़े उस महेंद्र को भेंट किए जाते थे। और करप्रदावभूताम करप्रदानात् कृपयाववृत्तौ इंद्रांग रक्षा विनियुक्ति हेतु ताभ्याम किमप्यंतरमस्य नासीत्। और उसमें यद्यपि ये जो करद राजागण हैं उनमें वे दोनों नासत्य और दस्त्र भी महेंद्र को कर देने वाले होते थे। बाकी करद राजागण कर देते थे और ये नासत अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार ये भी इंद्र को कर देते थे। देने के उपरांत करप्रदौ अपि अपरौ अभूताम करप्रदानात् कृपया अपवृत्तो, और उनको दया करके इंद्र उन पर दयालु हो करके उनको उनका कृपा पात्र अपने कृपा पात्र बना करके उनको करदान से मुक्त कर दिया था। और परशुषण इंद्रांग रक्षा विनियुक्ति हेतु हो ताभ्याम किमप्यंतरमस्य नासीत्, और अपनी रक्षा के लिए अपने अंगरक्षक के रूप में इन दोनों को उन्होंने अपने पास रखा था। इसलिए इनसे ज्यादा इंद्र की ज्यादा दूरता नहीं थी। और परशुषनामा नृपति स्तिरिंदिरः प्राक् यादवानां जगृहे विजित्य यत् सर्वस्ववित्तं तत् अर्पयत् पुरा वत्साय काण्वाय शतं सहस्रकम्। और यादव राजाओं से जो इनको प्राप्त हुआ था, काफी कर इनको प्राप्त हुआ था जो उनसे प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने काण्वाय वत्साय, काण्व के पुत्र को वो सारा समस्त कर समस्त सर्वस्व वित्तम, सब कुछ धनराशि जो कर के रूप में प्राप्त हुई थी वो सब उनको दान कर दिया। और आगे दो देखिए, एक सार्वभौम राजा, एक सम्राट का कर्तव्य क्या होता है, ये एक शिक्षा है, ये एक प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का अर्थ, इस प्रकार का सिद्धांत निकालते हुए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ओझा जी कि एक सार्वभौम राजा का कर्तव्य क्या होता है। सामदान दंड भेद इन चारों में चलता है। तो कहीं से कर प्राप्त हुआ और कोई उदंड राजा थे, उनसे जो कर लिया तो दूसरों को दिया, और जो कुछ एक इस प्रकार के असहिष्णु राजागण थे जैसे परशुषनामा नृपति स्तिरिंदिरः प्राग यादवानां जगृहे विजित्य यत् सर्व, अच्छा ये सब उनको दे दिया। ददौ च वज्राय ततः स वैरिणे राज्ञे वलिष्ठाय च साम हेतवे। और एक वज्र नाम का राजा था, करद राजा था, उनको, और वो वैर और वो शत्रुता आचरण करता था, उनको किसी भी तरह बस में लेने के लिए उनको ददौ च जो धन उनको भी कुछ अश्वत्रिशत्या सहचायुतम गवाम ताह स्वर्ण मुद्रा वृष धेन वो पिबा। ये गाय और स्वर्ण मुद्रा और धेनु ये वृष और अश्वत्रिशति 300 घोड़े उनको दे करके किसी भी तरह शांत दान के रूप में उनको वश में करके उनको संतुष्ट कराया। इसी प्रकार चतुर्भिरुष्ट्रान सहे हयम भादैहि चतुर्मनुष्यान अथवोपहारम तं यादवम दासकृतम च दत्त्वा दिवसपते रेश दिवम जगाम। और वो यादव राजा को दास बना करके और उनको ये जो वो जो वज्र को वज्र रूपी ना वज्र नामक राजा को ये इन्होंने ये यादव उनके लिए यादव को दास बना करके और बहुत सारा धन संपत्ति उनको दे करके
तो फिर इंद्र दिवम जगाम, इंद्र ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अर्थात इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, जो वेद में लिखा गया है, जो आज भी प्रासंगिक है, और जो ओझा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से इस प्रकार का देखा कि वास्तविक इतिहास का वर्णन ये है, और ये भारतीय इतिहास इस प्रकार की बात कहता है, इस प्रकार का उद्धार यहाँ पर वो करते हैं। फिर आगे जा करके ओझा जी वो ये कहते हैं कि कृप्तम न विज्ञानम यहास्ति मंत्रे संभाव्यते कोपि नयाग्निकोर्थः यथेन्द्र राज्ये लघुराज भेदा आसीत आसन नियुक्ता तदिहोपदिष्टम। और वो इसमें ये यहाँ पर वो कहते हैं कि क्लुप्तम न विज्ञानम यहास्ति मंत्रे, यहाँ पर विज्ञान कल्पित नहीं है, यहाँ पर विज्ञान नहीं है वस्तुतः, और यहाँ पर ना कोई यज्ञपरक अर्थ है। यद्यपि वेद में यज्ञपरक अर्थ मिलता है और वेद में विज्ञान भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है ये विज्ञान वाली बात नहीं है और यज्ञ वाली बात नहीं है, बल्कि ये इतिहास परक बात है और इतिहास का ज्ञान है ये। अतः वेद से हमें इतिहास की प्राप्ति, इतिहास हमारे भारतीय इतिहास इंद्र से लेकर, और इसका प्रमाण तो ये है विमल जी कि इंद्र विजयम उनका ग्रंथ है जी, और इंद्र से लेकर के वो समग्र भारतवर्ष का इतिहास की शुरुआत करते हैं। इसीलिए वो कहते उनके मत में कि इंद्र ही भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम राजा है और प्रथम सम्राट है, ये यहाँ पर दिखा। और अर्थात तो हमारा इतिहास इतना पुराना है जो वेद हम लोगों को बताता है। तो आगे जाकर के वो अश्विनी कुमार के बारे में बात करते हैं, जिन दोनों अश्विनी कुमारों को वो अभेद अपना अंगरक्षक, अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति मान करके अपने पास इंद्र ने रखा था, उन दोनों अश्विनी कुमारों के बारे में वो कहते हैं कि ये अश्विनी कुमार कौन है। उसके लिए वो प्रमाण स्वरूप संहिताओं के मंत्र उद्धार करते हुए और उसमें जो वर्णन है उसी के अनुसार दोनों अश्विनी कुमारों का वर्णन वो करते हैं। पूरा 9वां पद्य देखें। पुरासुरा अत्रि मृवीश संज्ञ के निगृह पीड़ा निलये तमोमये अवांगमुखम सर्वगणम तुषाग्निना भवाधिरे तरहि तमग्निमश्विनौ। इसमें ये जो कहा गया है कि, और सायण भाष्य का भी आश्रय करते हैं, सायण भाष्य को भी ओझा जी लेते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अश्विनी कुमार के संबंध में वो कहते हैं कि असुरों द्वारा जब महर्षि अत्रि को कारागार में उल्टा लटकाकर उनके नीचे तुषाग्नि जलाकर उस दीप्त अग्नि से उनको दग्ध किया जा रहा था, यहाँ पर जो कहते हैं जिसका भावार्थ में पढ़ रहा हूं, और तब आपने ही, अश्विनी कुमार से संबोधन करके कहते हैं कि तब आपने ही उनका यह कष्ट निवारण किया था। कष्ट निवारण करने के लिए ही तो अश्विनी कुमार होते हैं। कष्ट निवारण किया था और दाह दग्ध अर्धमूर्छित उन अत्रि ऋषि को पितृलोक की ऊर्जा जिसमें भरी हुई थी, ऐसे बलाधान करने वाली, तत्काल पुष्ट करने वाली क्षीर का दान किया। अर्थात एक प्रकार की औषधि या एक प्रकार का जीवक रस उनको दान किया। उस घोर अंधकारमय रुविश अर्थात कारागार में अपने सारे शिष्यगणों सहित नीचे मुख किए ऊपर लटके ऋषि अत्रि को उस घोर कष्ट से सुखपूर्वक उद्धार किया। अर्थात यहाँ पर जो कहा गया है ये अश्विनी कुमार का इतिहास वेद में भी कथित है,
उन्हीं दोनों अश्विनी कुमार का भी इतिहास यहाँ पर अपनी दृष्टि से व्याख्या करते हुए ओझा जी उपस्थापित करते हैं। और उन अत्रि को आप दोनों ने, अर्थात है आप दोनों अश्विनी कुमारों ने, जो नासत्य और दस्त्र, आप दोनों ने उनको इस प्रकार सकुशल उनके घर पहुंचाया, ये इसका तात्पर्य है। और यही अर्थ भी नीचे वाले पद्य का है। द्रागंभसा शीशमता मृवीशतः कृत्वा बहिर्धा नयताम तदाश्रमम अन्नम बलाधाय विधाय चात्रये मायाश्च दस्यो रखिला अविध्यताम। ये इस प्रकार जो मैं अर्थ पहले से कह चुका हूं, इसी प्रकार अश्विनी कुमारों ने रक्षा की। अर्थात यहाँ पर ओझा जी ये दिखाते हैं कि अश्विनी कुमारों का भी इस प्रकार वर्णन है और इस प्रकार की व्याख्या वेदों की इतिहास दृष्टि से की जा सकती है। और एक दो आगे जा करके वो जो प्रसिद्ध पद्य है, प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का, और जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। मैं यहाँ पर आचार्य चतुर्वेदी जी ये निवेदन करना चाहता हूँ। चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादाः सप्तहस्तासु त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महोदेव मध्यां आविवेश। यहाँ पर कई प्रकार के अर्थ, कई प्रकार के व्याख्याता करते हैं। मूल रूपतः इसका सूर्य परक अर्थ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यज्ञ परक अर्थ करते हैं ओझा जी। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो अर्थात इतिहास से इतिहास कहने के उपरांत वो यज्ञ की ओर आते हैं। कहा कि ये इसमें जो कहा गया है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः, ये सूर्य का अर्थ हम लोग करते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये यज्ञ है। और यज्ञ में उपयोगी कौन कौन है, उसके आगे पहला पद्य कहते हैं। इस पर इस प्रसंग का जो पहला पद्य है, जिसमें यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूपम यज्ञ साधनम यज्ञ फलम इत्यादयः यज्ञ विषयः, यज्ञ के विषय, यज्ञ के प्रकरण पर वो कहते हैं कि श्रृंगाणि वेदाः, चत्वारि श्रृंगाः। यहाँ पर ओझा जी कहते हैं कि श्रृंगाणि तानि श्रृंगाणि कानि न वेदाः, चत्वारो वेदाः। सवनानि पादाः, त्रयोस्य पादाः त्रीणि सवनानि अस्य पादाः। और प्रवर्ग्य ब्रह्मोदनयोः शिरस्त्वम्, और प्रवर्ग्य द्वे शीर्षे, प्रवर्ग्य और ब्रह्मोदन, ये दोनों उसके सिर हैं। और छंदांसि हस्ताः, और सारे छंद और जो हैं इसके हस्त हैं। छंदांसि हस्ता अथ मंत्र कल्प स्वब्राह्मणैर्बद्ध यहस्ति यज्ञ। और मंत्र कल्प और ब्राह्मणों से इसी प्रकार के त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति, त्रिधा नाम कई ही बद्धा न मंत्र कल्प स्व ब्राह्मण ही, मंत्र और कल्प ब्राह्मण इत्यादियों से बद्ध है यज्ञ। अर्थात यहाँ पर जो अर्थ करते हैं चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, इस मंत्र का, ये कहते हैं कि ये यज्ञ इसका अर्थ है। यज्ञ यहाँ पर इस प्रकार व्याख्यात करने का क्या तात्पर्य है ओझा जी का? यज्ञ का और कोई तात्पर्य मेरे को नहीं लगता है। अगर आधुनिक दृष्टि से हम लोग विचार करें, आधुनिक रूप से अर्थ लें, तो यज्ञ का मतलब है कि कर्म। यज्ञ का यहाँ पर, क्योंकि इतिहास के बाद वो तत्काल यज्ञ में क्यों आते हैं, उसका तात्पर्य है कि कर्म, कर्म संपादन। और यज्ञ के तो आचार्य चतुर्वेदी जी आप जानते हैं, यज्ञ के कई अर्थ और लाक्षणिक रूप में कई अर्थ हम लोग ले लेते हैं। और यज्ञ का अर्थ धर्म, यज्ञ का अर्थ त्याग, यज्ञ का अर्थ कर्म, इस प्रकार के। इसीलिए कर्म की ओर आते हुए कर्म का स्वरूप अर्थात यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ किस प्रकार किया जाए और उसके अंग क्या क्या हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। फिर आगे जा करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इति
इस प्रकार विभक्त जो ज्ञातव्य विषय है, जो विज्ञान के विषय है, उसके बारे में ये हो गया यज्ञ। उसके बाद आते हैं विज्ञान की ओर, और ये विज्ञान की ओर आकर के कहते हैं किस प्रकार का विज्ञान ना, पहले वो कहते हैं शरीर विज्ञान, और उसी में और उसमें आते हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। और वो सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां वेद में आध्यात्मिक बातें कही गई हैं वो तो विज्ञान संबंध है ही, और जहां पर आधिदैविक बातें कही गई हैं, मैं सार रूप में ये कहना चाहता हूं, जहां पर आधिदैविक बातें कही गई हैं वहां पर ओझा जी उसके साथ आधि भौतिक विषय को जोड़ना चाहते हैं। आधि दैविक को आधि भौतिक के साथ वो जोड़ते हैं, ताकि हम वेद में कही गई जो आधि भौतिक बातें हैं उनको प्रत्येक युग के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्येक काल के परिप्रेक्ष्य में हम आधि भौतिक अधिभूत भूत के साथ हम उनको जोड़ सकें। इसीलिए वो इस प्रकार का विज्ञान यहाँ पर उपस्थापित करते हैं, और वो कहते हैं कि मनोवशात प्राण गतिर वही स्यात् तदाहते है बात विकारचार वही स्तनोर बात गतिम तु दृष्ट्वा देवा मनुष्यस्य मनो वदन्ति। आधिदैविक दृष्टि से जो इससे पहले शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मनसा संकल्पयति यत् तद्वातम अभिगच्छति बातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुषते मनः। इस प्रकार के क्रम से जो आधिभौतिक विषयों को वेद शतपथ ब्राह्मण के जरिए उपस्थापित करता है, उसको आधि भौतिक स्वरूप में, आधि अर्थात शारीरिक दृष्टि से उसको किस प्रकार ओझा जी संगत करते हैं, संगत करने की कोशिश करते हैं, वो देखिए मनोवसात प्राणगति ही और वही ही स्यात्, मनोवसात प्राणगति ही वही स्यात् नाम बहिर्गच्छति बहिर्गच्छेत। तो तदाहतेर बात विकारचारः बहिस्तनोर बात गतिम तु दृष्ट्वा देवा मनुष्यस्य मनो। इस प्रकार जो क्रमशः जो मन से प्राण, प्राण से फिर बात से फिर वो बात बहिर्याति, बात गति ही बहिर्याति, उसी से देवाः मनुष्यस्य मनोविदन्ति। देवगण अर्थात आधि वही दैविक अवस्था में स्थित तत्व आधि भौतिक अवस्था में स्थित तत्वों को जानते हैं, जान लेते हैं। अर्थात आधिदैविक जो हमारे दैविक परिधि में रहने वाले तत्व हैं उनके साथ संबंध आधि भौतिक के साथ बनाते हैं। इस प्रकार आगे जाकर के मौसम वायु जो मानसून के बारे में, अब तो समय नहीं है विमल जी, और आपने तो उंगली उठा दी है, तो मानसून के बारे में जो कहते हैं कि किस प्रकार, मैं इतना ही कह दूं फिर रोक दूंगा अपने आप को, ताकि ये भी जान लेने की बात है कि वेद में हमारे मानसून की बात भी कही गई है, और वह स्पष्ट कहते हैं किसमें, मैं वो पद्य पढ़ लेता हूं, यहीं पर है। हाँ, यहाँ देखिए ये जो आपके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इस प्रकार के विभक्त जो ज्ञातव्य विज्ञान है, उसी संबंध में कहते हैं कि मानसून की गति कैसे होती है। कहते तो नहीं है, वो मानसून नहीं कहते हैं, लेकिन हमें उससे तो अवधारित करना होता है ना। तो वो कहते हैं कि याम दक्षिणस्याम दिशि धूम मार्गेण आपः समुद्रात दिवम उत्पतंती। आचार्य चतुर्वेदी जी, भाई साहब देख लीजिए इसको, मानसून कहाँ से आता है हमारा, तो केरल से, दक्षिण से। तो वो यहाँ पर वो रूप मंत्र को भी उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, और वो अपना पद्य लिखते हैं
या दक्षिणस्याम दिशि धूम मार्गेण धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात अपमेघ, तो धूम मार्गेण आपः समुद्रात् दिवम उत्पतन्ति सप्तार्ध गर्भा प्रपतन्ति पृथ्व्याम आवर्तने युत्तरतो रवेस्ताः। सूर्य के प्रभाव से ये आकर के धीरे धीरे हमारे उत्तर दिशा की ओर आगमन करते हुए हिमालय की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार अर्थात आधि दैविक आधि भौतिक विज्ञान इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए, इन दोनों का संबंध बनाते हुए वो किस प्रकार वायु की गति, किस प्रकार वात की गति, किस प्रकार आप अर्थात जलराशि की गति और उनकी धूमावस्था, इस प्रकार के बहुत सारी बातें इसमें कहते हैं। और लोकवृत्त और विज्ञान इन दोनों का समुच्चय करते हैं, यज्ञ और विज्ञान का भी समुच्चय करते हैं, यज्ञ लोकवृत्त का समुच्चय करते हैं, लोकवृत्त विज्ञान और यज्ञ इनका भी समुच्चय करते हैं। इस प्रकार मेरे और ब्रह्म विद्या वेद इनका इनकी एकार्थता और अनेकार्थता इस प्रकार उभय प्रकार की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें उपस्थापित करते हैं ओझा जी। और समय के अभाव के कारण सामान्य सूत्रपात करते हुए और इसी प्रकार टूटी फूटी भाषा में आप लोगों के सामने जो मैंने उपस्थापित किया और या जो उपस्थापित कर पाया, और पता नहीं आपके द्वारा ये कितना गृहीत होगा, फिर भी मैंने एक सामान्य प्रयास किया है। आशा है आप लोग इसको स्वीकार करेंगे। मैं इतना कहते हुए सबको प्रणाम करते हुए और अग्रज आचार्य चतुर्वेदी जी के चरणों में भूया भूया प्रणाम करते हुए, विमल जी को साधुवाद देते हुए और इसके अध्यक्ष हमारे परम मित्र आचार्य शुक्ल जी को प्रणामांजलि निवेदित करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। यह आभासीय पटल पर 2 घंटे तक मोबाइल से लोग जुड़े रहते हैं, ग्रहण करें या न करें, आपका ग्रहण हुआ, आदरणीय चतुर्वेदी सर का ग्रहण हुआ, 2 विद्वान ग्रंथ को पढ़ लिए, और जो जितने हमारे यहाँ देखिए संख्या अभी भी 76 है। कम से कम मेरे को तो विमल जी ये पूरा लगा कि मतलब जितना आपने मेरे को जितना भाग भेजा था उसमें मैंने देखा कि ओझा जी प्रत्युत अपने समय की बात नहीं लिखे हैं, वो आज की दृष्टि में अर्थात आज वो लिख रहे हैं, इस प्रकार का भान मेरे को हुआ। तो आप जैसे महामनीषी के द्वारा ही इस तरह के पाठ संभव है, क्योंकि ओझा जी के ग्रंथ का परिचय, उस ग्रंथ के विषय को लोगों ने सुना। आज आदरणीय चतुर्वेदी जी ने जो कहा, छंद का व्याख्यान, अनेक ग्रंथ ओझा जी ने लिखे, और सौभाग्य है कि आप लोग जब आते हैं उनकी छंद समीक्षा पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी हुई थी, उस पर प्रस्तार पर मेरा लेख था। जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, जी हाँ। मैं यही कह रहा हूँ सर कि प्रस्तार है, मरकट है, मेरु है, ये जो उन्होंने बनाया, कई लोगों को, कई विद्वानों को, यहाँ नहीं बोलना चाहिए मुझे, उस ग्रंथ में कार्य दिया गया, नहीं हुआ। वही मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी सर से निवेदन किया कि यदि हमको ग्रंथ भी भेज दो PDF, और जब वो कहेंगे तो आप जैसे विद्वान, एक ही विद्वान केवल उस ग्रंथ को करेंगे। समस्या में बता ही दिया हूं कि कोई भी छंद का लक्षण गेय नहीं है कि श्लोके षष्ठ गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम, ये नहीं है, कोई भी जो हम लोग छंदो मंजरी से रट के लिखते पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने बना लगे कु चू टू। अब ये कहाँ से कु का क्या मतलब, 3 मन गुरु हो गया इसका, तो इस तरह से उसकी अलग सम है। तो माने चतुर्वेदी जी सर में क्या है कि पाठ की शुद्धता है, पाठ का विन्यास, व्याकरण का विन्यास, ये इनमें संभव है। तो मैं आपके प्रति, चतुर्वेदी गुरु जी के प्रति मैं बार बार प्रणति पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपकी उदारता सदाशयता है कि जब भी मैं निवेदन करता हूँ सहज ही आप स्वीकार करते हैं। अन्य विद्वान तो हमें कई बार फोन करने के लिए कहते हैं तब होते हैं, और वैसे ही सरल चित्त वाले हमारे मध्य नंदा सर हैं। आप जैसे ही कहे कि स्वीकार किया आपने शंकर शिक्षायतन के निवेदन को, और धीरे धीरे आप भी ओझा जी के वांग्मय से परिचित हो गए हैं। हम इस पटल पर उपस्थित जितने भी विद्वान लोग हैं, सबका मैं
कृतज्ञ हूं कि आप लोगों के उत्साह से, आप लोगों के उपस्थित से यदि वक्ता हो और श्रोता न हो तब भी कार्यक्रम का गौरव नहीं होता है। इसीलिए दोनों को मिलकर के ही गौरव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो कार्यक्रम है यही पूर्ण करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति 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 शांति। शांति।